तो कैसे हैं भाइयों, आज की इसमें हम लोग देखने वाले शॉकिंग ट्रुथ अबाउट सौरभ जोशी वेडिंग। मेरे पास और कुछ इंट्रो तो है नहीं, तुम कुछ खाने पीने को लेके बैठ सकते हो। बाकी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत नशे करती है यार सौरभ जोशी की वाइफ। लव द ड्रिंक्स एट दिस प्लेस। लव बोला। द ड्रिंक्स। ओ भाई कौन है ये, क्यों है ये? भाई हर जगह पीती है भाई। ये तो नशेड़ी है। अरे ओ ये कौन है? हु इज दिस गाय भाई? अबे भाई तू कौन होता है बोलने में? नशेड़ी है तो क्या हो गया? सौरभ जोशी अगर नशेड़ी होता तो तुम भी उस वैसे ही बोलते क्या? अगर उसका कोई पास्ट में होती गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, उसको भी यही सब बोलते क्या? पागल बच्चों वाली बातें करते हैं भाई ये लोग। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको नया नया पता चला है रिलेशन बारे में और ये सब ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स तो क्या ये थोड़ा, अरे क्यों भाई, क्यों लगे पड़े हो? तुम होते कौन हो मॉरल पुलिसिंग करने वाले? कौन है भाई तू? क्या है? खुद का धंधा मैकेल पे चल रहा है, हद हो गई। सोचो, तुम अपनी जिंदगी का सबसे पर्सनल डिसीजन ले रहे हो, शादी, और अगले दिन तुम ट्रेंडिंग में हो हेट के लिए। तुम्हारी वाइफ की शक्ल डिस्कस हो रही है, तुम्हारा पास्ट डिस्कस हो रहा है, तुम्हारी नीड। ये कर रहे क्या शक्ल डिस्कस? ये सौरभ भाई इतने पैसे क्या क्या? तो इतने पैसे हैं तो वो अपनी वो पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकते? एक तो ये रसगुल्ले जैसा गुलाब जामुन में जो इसका मुंह गिरा हुआ है, एक तो ये चितड़ों से निकला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आज ही इसके मुंह पे किसी ने गंदा थप्पड़ घेर के तो यहाँ पे बिठाया कि जाके वीडियो बना ले। गंदी सी अपनी, बनाता कुछ है नहीं, सुअरों जैसी शक्ल है। ये सब बोलेंगे क्या शक्लों के बारे में? खुद की शक्ल देखिए भाई, रसगुल्ले की जो खंडाई जो बचती है उसमें से निकला हुआ सुअर लग रहा है भाई, गंदे वाला। आगे से मत करियो, ये सब चीजें मार दूंगा जान से। डिसाइड की जा रही है, तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये सब धीरू मोहनचिक भी कर रहा है क्या फिर से? ओए होए, ये धीरू मोहनचिक नहीं मानता मैं तुमको। इसकी एक चीज मैं दिखाता हूँ तुम्हें। धीरू मोहनचिक भाइयों, ये सॉन्ग है धीरू मोहनचिक का, तुम्हें पता होगा, ठीक है? पता होगा धीरू मोहनचिक का ये सॉन्ग है, ठीक है? इस पे धीरू मोहनचिक का वर्स लगाता हूँ। कल तक लगी तुझे मेरी बात सही, फिर राज क्यों रुक जाओ यार। इसको बंद तुम मेरे पास नहीं? अधूरी बातें करूं मैं जब होती कोई मुलाकात नहीं। अब बात तुम्हारी वो बात नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई खास नहीं। गंभीर तूने बेचा। अबे भाई ये बंदा करेगा क्या हेट? अब ये करेगा क्या? खुद का देखा तूने? खुद की ना शक्ल अच्छी, ना अक्ल अच्छी, ना कंटेंट अच्छा, तू क्यों कर रहा है हेट? पागल कहीं के। ये सब वो लोग कर रहे हैं जिनको तुम जानते तक नहीं। वही तो। इंडिया कौन में है धीरू शादी मोहनचिक? दो क्यों लोगों की है? होती है, पर ट्रायल पूरा इंटरनेट कर लेता है। और हाँ, अबे यही तो भाई, जब ट्रिगर इंसान की शादी हुई थी तब उसको कितने लोगों ने कहा था कि किससे शादी कर ली, इतने पैसों का क्या फायदा, क्या कर लिया, कैसे मुंह वाली से कर ली, क्या बोनी से कर ली? भाइयों क्यों? जो बिहाइंड द सीन उसके साथ पूरी लाइफ थी, जो उसने उसका बुरे टाइम में साथ दिया, अच्छे टाइम में साथ दिया, सब टाइम में साथ दिया, वो उसके साथ शादी करेगा? तुम्हारे बात क्यों सुनेगा वो? ये लोग समझते हैं कि ना ये इनके कोई चाचा ताऊ लगते हैं, इनके हिसाब से शादी करनी है, इनके साथ सब कुछ करना है। तुम्हारे हिसाब से बच्चे के लिए, तुम्हारे से शादी के लिए, तुम्हारे साथ आगे करियर देख लें, सब कुछ कर लें, तुम्हारे हिसाब से कर लें सारी फाइनेंशियल चीज़ें भी। और तुम हो क्यों? मान ले भाई सौरभ जोशी पूरा अपनी लाइफ शेयर करता है चैनल पे, तुमको थोड़ा लगता है हिस्सा है हमारा। तुम एक दोस्त, एक भाई से ऊपर कुछ भी नहीं हो उनके लिए, ये चीज़ याद रखना। उनको फर्क नहीं पड़ता। जिनको जिस दिन उनका ऐसे हो जाएगा ना कि इनफ कमा लिया, वो छोड़ देंगे। एंड अच्छी बात है, छोड़ देंगे। कौन रहना चाहेगा भाई टॉक्सिसिटी के बीच में? इतनी गंदी लाइफ बना रखी, इतनी गंदी ऑडियंस है। एक तो इनके 14-15 साल के बच्चे हैं, तुम पता होगा भाई सौरभ जोशी और ट्रिगर इंसान की 14-15 साल की ऑडियंस है, और वही हेट करते हैं इन पर सबसे ज़्यादा, वही सबसे ज़्यादा हेट करते हैं। बाकी तुम कोई मैच्योर चैनल की देखो जाके यार, उनके अगर कभी ऐसे शादी होगी ना, उन पर कभी हेट नहीं होता। प्यूडीपाई को देखा तुम लोगों ने? उसने शादी करी, उन्होंने छोड़ दिया यूट्यूब। ऑब्वियसली छोड़ेगा भाई, अच्छा करो उसने बल्कि। जजमेंट हमेशा लड़की के ऊपर ही आता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी कोई पॉपुलर यूट्यूबर शादी करता है तो कांग्रेचुलेशंस कम और इन्वेस्टिगेशन ज्यादा हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन हमेशा लड़की के ऊपर ही होती है। लड़का तो हीरो हो जाता है, हार्ड वर्किंग हो जाता है, इंस्पिरेशन और हम्बल हो जाता है, लेकिन लड़की गोल्ड डिगर, अटेंशन सीकर या फेम हंगरी, पास डाउटफुल हो जाता है उसका। जब सौरभ जोशी की शादी हुई थी तब फिंगर लड़की की तरफ ही उठे थे। लोग स्पैम कमेंट्स करने लग गए कि इससे बेटर मिल जाती है। शादी तू देख फंस रहा हूँ गया मैं तो भाई। इनकी। क्या अब है ये? बाहन प्लीज फिर से मास्क लगा ले, रिक्वेस्ट है। चैनल Someone said my soja itself is a karma. Why she is giving vibe like my toxic ex, my ex toxic as fuck. कौन स्कूल से आकर लोग देख रहे हैं तेरा आखिर अबे क्यों इस भाई लेवल पे यार, इंसान गिर जाता 14 है कि वो 15 सोचे 15 साल समझे के बिना सुअर किसी बच्चे। को भी हेट देने लग जाए।
जब ट्रिगर्ड इंसान की शादी हुई वही रिपीट ड्रामा वही उसको भी सेम कितनी हेट डायलॉग्स, मिली बस थी। कैरेक्टर्स थोड़े चेंज थे। हालांकि उसकी वाइफ की शक्ल और उसकी पर्सनालिटी के ऊपर उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कमेंट्स किए, हद से ज्यादा मीम्स बनाए, और काफी लोग जो उसको फॉलो करते ट्रिगर्ड हैं इंसान रियल ऑन पास एंड कम बैक, क्यूट बनने की सब्सक्राइब कर नाकाम रखा है, इतने कोशिश। सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, वही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। कौन सा क्लिप निकालूं भाई? गिरने वाला क्लिप डाल देता हूँ, फनी हो जाएगा भाई। Glopes। डेकोरेशन देखो गाइस, फनी खाना आ गया गाइस, मजा आ गया। और स्पैम कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते चल हैं यार कि इतना था, फनी था ये, मीम्स चलते थे, अच्छे मीम्स थे ये तो। साग देख लिया, ये खाना आ गया, वो देख लिया, नीचे गिर गई, वो डेकोरेशन दिखा दिया, ये सब उल्टी सीधे बातें कर ली। उस तक तो ठीक था यार, वो नचनिया भी हो गया, वो भी अच्छा था। पर उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा हेट मिल रही है ना, बहुत बड़ी गंदी चीज़ है यार ये। हम तो सच बोल रहे हैं। तुम्हें प्रॉब्लम शादी से बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम है कि वो बंदा सक्सेसफुल भी है और खुश भी है और उसको उसकी मन इंडिया में लोग जलते भी तो कितना है। और जब तुम इन तीनों चीजों को एक साथ देखते हो किसी के पास, तो तुम्हारे अंदर का जो क्वाइटली ईगो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तुम्हारा जो टॉक्सिक ट्रेट है वो अनेबल हो जाता है, और फिर तुम उसकी बीवी, उसके परिवार और उसकी फैमिली मेंबर्स को हद से ज्यादा हेट करने लगते हो। मुझे बताओ कि क्यों एक नेशनल टीवी पर चलने वाला एक इतना बड़ा शो तुम लोगों ने जो ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी है उनके भी मीम्स देखे होंगे, है ना? डार्क टैंक के नाम पे किसी की माँ को नहीं छोड़ते भाई, ये लोग किसी की माँ को नहीं छोड़ते। ठीक है, फनी थोड़े बहुत होते हैं, बट लिमिट क्रॉस है भाई। वो बंदा देखेगा उसकी माँ पे मीम्स बन रहे हैं। अब ठीक है भाई, पब्लिक फिगर है, उसकी मम्मी भी ऐसे ठीक है बनाती है वीडियोस, पर यू डोंट हैव राइट एनी राइट टू लाइक से डिफेम देम या फिर बुरा चीज़ बोलने का। यार उसको बोल बेचारे को, उसकी मम्मी को कह रहे भाई, तुमसे भी, तुम्हारी मम्मी की एज की या फिर उनसे भी बड़ी होगी भाई, दादी बन चुकी हैं वो, हद हो गई भाई, दादी बन चुकी है कि पता नहीं के अंदर पूरा टाइम गाली गलौज हाँ, बन लड़ाइयाँ चुकी है, चलती उसकी रहती बहन की बच्चा है ना। वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता नानी है, बन गई क्योंकि फिर तो। हमारे इंडिया की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा सैडिस्ट है, जिसको बहुत ही ज्यादा पसंद है लड़ाई झगड़ा देखना और बड़े बड़े स्टार्स को नीचा गिरते हुए देखना। उन लोगों को हर चीज के अंदर सीन क्रिएट होता हुआ दिखना चाहिए होता है। अगर लड़की शांत है तो उसे एटीट्यूड कहेंगे, अगर लड़की हंस रही है तो उसे ओवर स्मार्ट कहेंगे, अगर नॉर्मल है तो बोरिंग कहेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है तो उसको कंट्रोलिंग वुमेन कहा जाएगा। अब मुझे बताओ, लोग रिलेशनशिप में अरे भाइयों, इंडिया में ना सीन ही ऐसा है, लड़की कुछ भी कर लेना उसको घटिया ही माना जाता है। कितना ही कर ले वो, कितनी ही अच्छी बन जाए, कितनी कैसी बन जाए, कुछ ही कर ले, कुछ ना भी करे, तो भी उसको घटिया ही माना जाता है, लड़के से नीचे माना जाता है, विच इज़ बैड। मैं फेमिनिस्ट वाला ज्ञान नहीं पेलूंगा यहाँ पे आके, ऑकवर्ड गोड टाइप शिट, वो सब मुझसे नहीं होगा, और वो सब तो है भी सूडो फेमिनिज्म, घटिया चीज़ें हैं वो। फेमिनिज्म हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, इक्वली हर चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो ये सूडो फेमिनिज्म है ना कि ये फीमेल सब अच्छी हैं, मेल सारे घटिया हैं, मार देना चाहिए लोगों को, मिसऑन्ड्रेस वगैरह, ये मिसोजिनी सब घटिया हैं भाई, ये सब चीज़ें। एक तो ये ऑकवर्ड गोड वगैरह ने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया फेमिनिज्म की। रहना चाहते हैं या फिर एक कोर्ट रूम में, तुम लोग उनकी रील्स एंजॉय करते हो, उनकी शादी के एडिट्स पे म्यूजिक लगाते हो, उनके मोमेंट्स से एंटरटेन होते हो, पर जैसे ही वो बोले कि भाई मुझे हर्ट होता है, तो तुम लोग बोलते हो कि भाई ड्रामा मत करो, तुमने खुद ने ही अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को इंटरनेट पर डाल रखा है, तो तुम्हें ये सारी चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए था। और मुझे ये भी पता है कि जो इतना ज्यादा मैक्सिमम हेट दे रहे हैं उसमें से कई सारे लोग उनकी खुद की ही रिलेशनशिप्स में लगे हुए रहता है। खुद से उनके है ही नहीं कुछ। तुमको इनकी शक्लें दिखाता हूँ भाई, ये जो है ना, ये जो हेट कर रहे हैं उनकी तुम्हें शक्लें दिखाता हूँ, एक बार रुक जाओ। ये देख लो भाइयों, ये शक्लें हैं, ये जो हेट कर रहे हैं ना, ये सौरभ जोशी भाई पे और ट्रिगर्ड इंसान और ये सब जो भी है, इन सब पे हेट कर रहे हैं। ये धीरू मोंचिक की असली शक्ल, मार दूंगा इसको, धीरू मोंचिक को अगली बार को जान से मार दूंगा इसको दिख गया तो। सॉरी, ज्ञान ऐसे देते हैं कि जैसे 4 शादियों का एक्सपीरियंस हो। वही हाँ, माना कि वो बहुत 14-15 साल के तो बच्चे हैं भाई ये सारे। पब्लिक फिगर है, 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, गुड लुकिंग है, अच्छा 38। कमाता है, लेकिन वो कोई भी यूट्यूबर क्यों ना हो, कोई भी एक नॉर्मल बंदा क्यों ना हो, उससे अपना पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चूज कर सके। तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है कि उसकी लाइफ पार्टनर इतनी ज्यादा अजीब क्यों दिख रही है या उसकी पर्सनालिटी इतनी अजीब क्यों है, क्योंकि ये रियल लाइफ है, नेटफ्लिक्स का कोई नॉर्मल शो नहीं जिसके अंदर तुम कास्टिंग डायरेक्टर हो और किसी भी यूट्यूबर के लिए एक परफेक्ट लड़की चुन सको। और एक सवाल है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अवॉइड करते हो कि अगर कल तुम्हारी बहन किसी पॉपुलर आदमी से शादी करे और लोग उसे बोलने लग जाए कि फेम के लिए आ गई है, इसका हर्ष बेनीवाल की वाइफ है क्या? हाँ, या फिर वही है रेट शायद। क्या है, हर्ष तब बेनीवाल भी ही है तुम ना? लोग बोलोगे कि ये पब्लिक फिगर है हर्ष बेनीवाल इसलिए की उसे बहन है इन सारी मतलब। चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए था। तो तुम भी कॉल आउट करोगे ना, जैसे कि उनके सारे फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, कि ये सारी चीजें एक मेंटल हैरेसमेंट है। अब सच ये है कि सोसाइटी लड़कों भगवान मानती है, वही- और लड़की वही को बोला मैंने सस्ता। भी, वही लड़का exactly। सक्सेसफुल विजनरी, लेकिन लड़की अपॉर्चुनिस्ट हो जाती है। तुम इन दोनों का देखो ना, व्हेन ही वाज
was at his lowest, she was with him. लड़का Same गलती goes करे with तो ट्रिगर human है, इंसान। लड़की करे तो चलो गलत सौरभ नहीं जोशी है। का अलग है अब मैं थोड़ा सा, यहाँ पर पे उसको feminism अगर का ज्ञान दे एक्सेप्ट रहे कर रखा है वो, उसने अगर एक्सेप्ट कर रखा है तो तुमको क्या दिक्कत है? तुम्हें होनी भी नहीं चाहिए। नहीं बैठा हूँ क्योंकि मैं कोई ऑकवर्ड कोट नहीं हूँ। तुम ना, हमेशा हाँ वही लड़की- ऑकवर्ड गोट नहीं है भाई, वही तो ऑकवर्ड गोट ने पूरा मतलब चेंज कर दिया। मैं और भाई सेम चीज़ें बोल रहे हैं, कहीं हम दोनों में कोई रिश्ता तो नहीं है, पर वही चीज़ ना भाइयों, वही चीज़ तुम्हारे को कोई राइट नहीं। तुम खुद सोचो भाई, तुम उसकी जगह पे होते, तुम्हारी कोई बीवी होती, तुम्हारी कोई बहन होती, किसी की शादी होती उसके साथ, भाई अगर तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीवी को कोई ऐसे सेम चीज़ बोलता ऑनलाइन आना कि क्या घटिया शादी कर ली, ये इसका रेट क्या है, और ये क्या इंसान है, गलत मुझसे शादी कर ली, इससे शादी नहीं करनी चाहिए, इससे बेटर मिलनी चाहिए थी, क्या फ़ायदा इतने पैसों का, क्या मतलब भाई? पागल हो क्या? सुअर हो? बच्चे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? 14-15 साल के बच्चे ही करते हैं ये लोग। यहाँ पे फेमिनिज्म का ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ क्योंकि मैं कोई ऑकवर्ड कोट नहीं वही। हूँ, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि इंडिया मॉडर्न होता जा रहा है। और Yeah. मेरी बात मानो, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अनस्क्रिप्टेड था फ्रॉम माय साइड। मैं हर बार की तरह इसके अंदर Nice. कुछ खास स्क्रिप्ट नहीं लेके आया। नाइस लास्ट वीडियो बात भाई। सिर्फ यही बोलूंगा कि शादी 2 लोगों का डिसीजन होता है, चाहे वो कितने बड़े स्टार चाहे यूट्यूबर्स क्यों ना वही हो। उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही। पूरी दुनिया नहीं बना सकती। और हाँ, तुम्हारा हीरो भगवान नहीं है और उसकी बीवी तुम्हारी एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली तुमको एक चीज भाई देखो, अब सीन ना ऐसा है कि जब विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी हुई तब विकी कौशल को बहुत हेट मिली थी। तो चीज़ ये है कि एक सक्सेसफुल है और एक उतना सक्सेसफुल नहीं है, मतलब उस फील्ड में नहीं है। अब देखो यार, जितना मेरे को पता है सौरभ जोशी की जो वाइफ है वो सीए है, एक बहुत अच्छी जॉब है भाई, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है। और भाई ये फालतू में हेट जो मिल रहा है ना उसको, बैड भाई, वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू अ पर्सन, टू अ मैन, टू अ लाइक योर फेवरेट पर्सन। अगर तुम उसको व्लॉग देख रहे हो, तुम अपने आप को उसका फैन मान के ये चीज़ें बोल रहे हो, तुम फैन नहीं हो, तुम उसका कुछ भाई नहीं हो, तुम कोई दोस्त नहीं हो, तुम सुअर हो, ठीक है? छोड़ तो ये सब घटिया चीज़ें, बड़े हो जाओ थोड़ी, ठीक है? थोड़ा सा बड़े हो जाओ। तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती, तुम्हारे हिसाब से वो बंदा नहीं चलेगा, उसके पास बहुत काम है, उसके पास बहुत चीज़ें करने को ज़िंदगी में। बाकी हाँ, ये वीडियो इतना ही, मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें इमोशनल हो गया था। बाकी अगर तुम इसको वीडियो को देख के मज़ा आए, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर अगर नया सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो। ये वीडियो की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे मेन चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work.